पाकिस्तान की जो बॉलिंग अटैक है ना, शायद उतनी फेयरसम ना हो, मगर क्वालिटी के हिसाब से बिल्कुल उनका मैच 80s की वेस्ट इंडीज बॉलिंग अटैक के साथ किया जा सकता है। पाकिस्तान के प्लेयर्स ना, एक टर्म है बैटल हार्डन, यानी कि इतनी ज़्यादा ये आप कह लें कि मुकाबलों में जाते हैं, चाहे वो लीग क्रिकेट हो चाहे वो वैसे खेलना हो, कि हम लोग जो हैं वो भारतीय प्लेयर से बेहतर तौर के ऊपर प्रिपेयर्ड होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ IPL खेलते हैं और उसके बाद बायलैटरल सीरीज़ खेलते हैं। वो उस तरह से उनकी एक्लिमेटाइजेशन या एडजस्टमेंट नहीं होती है जैसे कि पाकिस्तानी प्लेयर्स की हो रही है। जब अमेरिका के न्यूज़पेपर्स में हेडलाइंस लग जाए ना इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट की, तो आप समझे कि ये बहुत बड़ा एक कॉन्टेस्ट है। होता क्या है, देखिए पहले जैसे फॉर एग्जांपल मेरे ख्याल में 21-22 दफ़ा मैं भारत के खिलाफ खेला हूँ। एक तो नर्व्स काबू में रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और एक दिन पहले की प्रिपरेशन, कई दफ़ा आप ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं, उसमें भी मार खाते हैं। कई दफ़ा बिल्कुल नहीं करते हैं, तो आप कहते हैं जैसे कि मैंने एग्ज़ाम की तैयारी नहीं की है। सो इसके लिए आपका जो एक बैलेंस अप्रोच बड़ी ज़रूरी है। और जो बाबर आजम और उनकी टीम ने किया है वो यही किया ऑफ लेट, के एक अपने ऊपर हिसाब के ऊपर हावी नहीं होने दिया एक इंडियन एक क्रिकेट जो भी इनकी परफॉर्मेंस रही है, जिसकी वजह से अब मुकाबला 50-50 है। मैं समझता हूँ हमारा इसलिए थोड़ा सा पलड़ा भारी है क्योंकि अभी ये LPL में बहुत सारे पाकिस्तानी खेल के आए हैं, और ऑफ लेट पाकिस्तान की जो अफगानिस्तान की सीरीज़ है उससे भी बड़ा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि एक्लिमेटाइजेशन होने में टाइम लगेगा। ये पिचेस ट्रिकी हैं, बिल्कुल। ये यहाँ पे 150 रन करके भी आप मैच में रहते हैं, 250 करके भी मैच में रहते हैं। सो ऐसे नहीं है कि कोई 300-325 की ये पिच। और अमित भाई, ये नंबर 1 होना ऑब्वियसली मोरल बूस्टिंग तो है ही है। इससे कितनी चीज़ें ये पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस को एनहांस करेगा कि ये नंबर 1 साइड है? अभी थोड़ा सा होता है, एक ईगो को बूस्ट मिलती है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जब आप मैदान में उतरते हैं, जैसे रॉजर फेडरर था जब नंबर 1 था, या राफेल नडाल था, वो तो साथ उसके एक आप अपने आप को भी रेट करते हैं, आई बिलोंग टू दिस एरिना। और ये सारा जो मार्का है, ये टेरिटरी ओनरशिप है, ये नर्व्स की ओनरशिप है, ये इंडिया पाकिस्तान में कौन जीता है, ये फैंस की ओनरशिप है। तो आप देखेंगे कि अगला 24 घंटे में एक सोशल मीडिया पे तूफान आने वाला है। अच्छा, फैंस की हम बात करें, फैंस जाहिर सी बात है यहाँ के चाहते हैं कि पाकिस्तान जीते, वहाँ के चाहते हैं इंडिया जीते। श्रीलंका में क्या सिचुएशन होती है? वहाँ पे क्या मिक्स गैदरिंग होती है, मिक्स ऑडियंस होती है? देखिए, ये ट्रैवलिंग फैंस इंडिया के ज़्यादा हैं, पाकिस्तान की निस्बत बहुत आते हैं। नहीं, दुनिया में, श्रीलंका की बात नहीं। श्रीलंका में जब कोलंबो में मैच होता है तो ये जो स्टेडियम है ये एक मुस्लिम कम्युनिटी के साथ प्लेस्ड है ये स्टेडियम। तो वहाँ पे बहुत पाकिस्तान की फॉलोइंग होगी कोलंबो में। कैंडी में थोड़ी कम हो शायद, मगर ये जो मुकाबला है ये सारी दुनिया में देखा जाएगा। सो लोग पाकिस्तान के अगर कम आते हैं कोई बात नहीं। चैंपियंस ट्रॉफी जो हम जीते थे उसमें पाकिस्तानी 25% थे, भारतीय फैंस 75% बैठ के सपोर्ट कर लेंगे। हम कोशिश करते हैं कि सारे चीज़ों को ना, सारे एस्पेक्ट को कवर करें आपकी। हम उसमें डेफिनेटली एक्सपर्ट राय लेना चाहेंगे। कैप्टनसी से मैं स्टार्ट करना चाहूँगा। कैप्टन पे सबसे ज़्यादा ऑब्वियसली प्रेशर भी है, ऑनेस्ट भी है, और बाबर हम देख रहे हैं कि बड़ी जल्दी इस चीज़ को लर्न करता चला जा रहा है। ऑफ लेट देखें तो हमें रॉय के बड़े इवेंट के अंदर वो भी फंसता चला जा रहा है। चाहे हम टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की बात करते हैं या कोई भी बड़ा इवेंट देखते हैं तो वो परफॉर्म उस तरह नहीं कर पाता। तो ये दोनों को कैसे कंपैरिजन में देखते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ पाकिस्तान के प्लेयर्स ना, एक टर्म है बैटल हार्डन, यानी कि इतनी ज़्यादा ये आप कह लें कि मुकाबलों में जाते हैं, चाहे वो लीग क्रिकेट हो चाहे वो वैसे खेलना हो, कि हम लोग जो हैं वो भारतीय प्लेयर से बेहतर तौर के ऊपर प्रिपेयर्ड होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ IPL खेलते हैं और उसके बाद बायलैटरल सीरीज़ खेलते हैं। वो उस तरह से उनकी एक्लिमेटाइजेशन या एडजस्टमेंट नहीं होती है जैसे कि पाकिस्तानी प्लेयर्स की हो रही है, जिसकी वजह से बाबर आजम जो हैं वो टेम्परामेंटली स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। फिर उनको पता है कि उनका न्यूक्लियस स्ट्रॉन्ग है। मैच विनर्स आपके प्लेइंग 11 में 3 या 4 होते हैं मैक्सिमम। उनके जो मैच विनर्स हैं पाकिस्तान के, वो भारतीय मैच विनर से ज्यादा भारी भरकम है। आपने फास्ट बॉलिंग देख लिया, आपने बाबर आजम को देख लिया, उसके बाद इमामुल हक मतलब है टॉप 5 में रैंक्ड हैं, नंबर 3 पे आ चुके हैं। तो ये जो सारी चीजें ना, इंडिकेशन क्या है? इंडिकेटर्स ये हैं कि पाकिस्तान जो है वो पुरानी टीम नहीं रही है, और बाबर आजम जो है हर मैच के बाद उनकी कप्तानी में निखार आ रहा है। वैसे भी वाइट बॉल क्रिकेट में आपका सीधा सिलेबस होता है कि ये फील्ड इधर जाएगी, उसके बाद 15 ओवर के बाद ये फील्ड इधर जाएगी। हालांकि मैं अभी भी चाहता हूं कि वो थोड़े से एग्रेसिव रहे, वो सीधा जो लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ सजा देते हैं ना, अगर 2-3 विकेटें भी गिरी हों
वहां पे उनको आगे लाके उन पे प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर भारतीय विकेट्स नहीं लिए तो फिर वो लंबा स्कोर कर यानी देंगे। कि अग्रेसिव मूड में आना पड़ेगा कल के मैच के लिए स्पेशली। एग्रेसिव मूड मतलब ये ऐसे नहीं है कि ऊट पटांग किस्म की हो, मगर वो तुक्के के साथ तुक बनाते हो, हैं। बिल्कुल। सो ये बॉलर्स को इनकरेज करना है। फॉर एग्जांपल अगर कहीं 2 स्लिप्स लेनी है तो 2 स्लिप्स लेनी है, अगर कहीं शॉर्ट लेग रखनी है तो रखनी है फिर। इसी तरह से इजी सिंगल्स नहीं देनी, क्योंकि बाबर आजम को खुद पता है कि ये सिंगल्स के थ्रू, जैसे यूनुस खान करते थे, सिंगल्स के थ्रू ये मोमेंटम बनाते हैं और फिर रन्स करते हैं। तो ये दूसरे के ऊपर अप्लाई करें ना, तो आपको ये नहीं देना चाहिए ये लग्जरी दूसरे। भी इसका प्रेसिडेंट अवेलेबल है। T20 वर्ल्ड कप का जो पहला मैच था, हमने 4 ऊपर से आउट कर दिए और हार्दिक पांड्या और कोहली जिस तरह लेके गए, बिल्कुल, और एंड में वो मैच हमसे ले गए। ऑब्वियसली ये अप्रोच बड़ी मैटर करती है। अच्छा, इसमें अगर हम थोड़ी सी और बात करें तो ऑब्वियसली टॉस भी बहुत वाइटल होगा, और मेरा ख्याल है, जो मैं सेंस करता हूँ, दोनों टीम की कोशिश होगी कि हम पहले खेलें, क्योंकि ऑब्वियसली ये बड़ा नर्व्स की गेम है और ऑब्वियसली बाद में चेज करना थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। उसमें जो स्टैंड आउट अलोन परफॉर्मर है वो विराट कोहली नजर आता है कि वो एक ऐसा प्लेयर है जो चेस करना पसंद करता है और बेतहाशा विकेट्स उसके क्रेडिट पे आती हैं चेस करते हुए। तो आप कैसे समझते हैं, क्या डिसीजन लेंगे? देखिए इरफान, ये मैं भी सोच रहा था कि क्या करना चाहिए टॉस जीत के। तो प्रेशर मैच में तो सिंपल है वैसे, अगर सारी चीज़ें इक्वल हों कि टॉस जीतें, पहले बैटिंग करें, रन्स ऑन द बोर्ड, उससे प्रेशर क्रिएट होता है, फिर आपकी बॉलिंग स्ट्रांग है और फिर बॉलिंग के थ्रू आप प्रेशर डाल सकते हैं। मगर मैं समझता हूँ कि अगर सपोज बारिश है, आपको फिर टीम भी अकॉर्डिंगली खिलानी है जी। फिर उसके बाद आपकी स्ट्रैटेजी भी बदली जाएगी, और उस सिचुएशन को सामने रखते हुए कंडीशंस क्या हैं। अगर क्लाउडी कंडीशंस हैं, ब्रीजी कंडीशंस हैं, बॉलिंग फ्रेंडली कंडीशंस है, फिर पहले आप बॉलिंग करेंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि पहले से प्री डिटर्मिन नहीं होना चाहिए, और पाकिस्तान की इतनी अच्छी टीम है कि चाहे वो टॉस जीतें या हारे, उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा, अभी आप बात कर रहे थे कि हम एग्रेसिव मूड की भी बात कर रहे थे और आपने बॉलर्स की भी बात की कि हमारे पास बॉलर्स बहुत अच्छे हैं, उनको गेम पलटनी पड़ेगी। विराट कोहली का भी मैं स्टेटमेंट पढ़ रही थी और उन्होंने भी यही कहा कि पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक इतना अच्छा है कि वो किसी भी वक्त गेम को किसी भी दूसरी सिचुएशन में लेके जा सकते हैं। आपके ख्याल में हमारे कौन से इस वक्त बेस्ट बॉलर्स हैं, जो कि हम तो जानते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नाम के जिनको खिलाना चाहिए स्पेशली इंडिया के मैच में? देखिए आपकी टीम सीधी सादी है, आपके 3 पेसर्स खेलेंगे जो कि आपके मैच विनर्स हैं तीनों। और ये अच्छी बात है कि एक के ऊपर भरोसा नहीं है कि अब क्या होगा। ये वो वेस्ट इंडीज की 80s की टीम है, आप पता नहीं उस वक्त पैदा हुई थी या नहीं हुई थी। वो ये होता था कि इन्होंने नहीं कहना है। हाँ, ये मेरे ख्याल में 90s के मॉडल है या 2000 के। हाँ, तो वो इसी वो होता क्या था कि एक बॉलर के बाद वो दूसरा बॉलर उससे भी तेज आता था, फिर तीसरा बॉलर उससे भी तेज आता था, तो आपको कहीं भी रिस्पाइट रेस्ट नहीं मिलता था। तो पाकिस्तान की जो बॉलिंग अटैक है ना, शायद उतनी फेयरसम ना हो, मगर क्वालिटी के हिसाब से बिल्कुल उनका मैच 80s की वेस्ट इंडीज बॉलिंग अटैक के साथ किया जा सकता है। अच्छा, मतलब हम कह सकते हैं शुमाइला कि से मेरा हमारे वेदर का भी ना पूछें, कल की क्या शुमाइला, फोरकास्ट है? आप क्या 90s का मॉडल है 2000 का? मैं क्यों बताऊं? शिवाला हमें हर उस वेदर के हवाले से भी बताती है और सर ये बहुत अच्छी बात है। ठीक नहीं होती। नहीं, वैसे ये ये बात शुरू है। करती है 100% रेन से और आ जाती है वो 20% और फिर होती भी नहीं और फिर है। होती नहीं है। आज 80 से मैंने 100 मोबाइल पे वालों गए हैं। को कंप्लेंट करनी है। नहीं, वेदर की तो अभी भी जो फोरकास्ट आ रही है वो यही आ रही है कि बारिश है। आप आज भी फोरकास्ट कल- नहीं करें तो बेहतर है, इसलिए कि जी, पिछले मैं मैच में हारी आपने हुई हूँ। फोरकास्ट किया था पहले भी फोरकास्ट कि हुआ है। बांग्लादेश जीत जाएगा। हाँ। सर एक पॉइंट मेरा बनता है कि देखिए मुझे अच्छा, पता इसमें था भी इसको इस तरह और कर लेते हैं, जितना कोई पॉइंट जिसकी प्रेडिक्शन गलत होगी उसके ऊपर हम कोई ऐसी पेनल्टी रखते हैं। हाँ, ताकि सोन हलवा। सोन हलवा ये या कुछ मुल्तान की हैं, सोन एक हलवा। तो ये हो गया। कल के मैच के लिए तो फिर शिवाला बाहर से ऑर्डर कर रही है। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।